जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत वह पावन दिन है जब भोलेनाथ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन धन्य होता है। यह व्रत हमें भक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, हमारे कर्मों को शुभ फल की ओर अग्रसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस दिव्य कथा का श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए इस मंगलमय कथा का श्रवण करें और भगवान शिव और देवगुरु की कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर को वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गुणों ने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चिररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा करे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शंकर भगवान हंसकर बोले, हे राजन, मेरा ये व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य सर्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। देवी पार्वती के इस शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वह फिर वृत्रासुर बना। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागण, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती जी ने वहां देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अब पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब भला इन्हें कैसे लाभ होगा? यह सुनकर
पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर पूछा, प्रभु स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ कि सभी तो गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा, देवी यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था। उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक दान विवश की तरह गड्ढे में जा गिरे, मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने पर भी वह निकल नहीं पा रहा हो। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर यह समझाकर बैठा दिया था कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा, देवी जब कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें वही छुए जो मनुष्य निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप तक नहीं किया हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। यथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में तो पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर लगा। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे उस बुढ़े को, अरे क्यों उसके लिए रो रही है। आगे और कुछ दयालु सचर पुरुष भी थे जिन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से हटाना चाहा तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए कि जो निष्पाप हों उन्हें केवल छुएं, नहीं तो वे भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ ना चला जाए। और इस प्रकार उस वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म न हो जाएं। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाएं। सैकड़ों लोग आए और पूछकर चले गए। सुबह से शाम हो गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही बात कही। उस नवयुवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा, भाई अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस युवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ? गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? और आपके पति को मैं अभी तुरंत निकाल देता हूँ। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी इतने लोगों में से बस एक
ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब आइए श्रवण करते हैं कोई अन्य कथा को नई वीडियो के साथ। तो आप सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।